राहुल बताओ, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स में क्या डिफरेंस होता है? राहुल, यस सर। हाँ, टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है? सर टेक्स्ट फाइल में इंटरनल ट्रांसलेशन होता है, हम्म, बाइनरी में नहीं होता। ओके, ठीक है। और क्या है? टेक्स्ट फाइल में डेटा ट्रांसलेशन होता है, बाइनरी फाइल्स में डेटा ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक, अच्छा। इसके अलावा और कोई डिफरेंस, ज्योति? सर वही फास्टर होता है टेक्स्ट फाइल, और बाइनरी नहीं होता। हाँ, बाइनरी बाइनरी फाइल्स, फास्ट होता है। बाइनरी बाइनरी, फास्ट। हाँ, बाइनरी फाइल्स में जो ऑपरेशंस होते हैं दे आर फास्टर देन टेक्स्ट फाइल्स। अच्छा, फास्ट क्यों होता है? कोई बता सकता है कि वाई द बाइनरी फाइल्स आर फास्टर देन टेक्स्ट फाइल्स? जैसे हम बोल रहे हैं कि सर बाइनरी क्योंकि वो फाइल्स, कंप्यूटर लैंग्वेज में ही रहता है, हाँ 0 और 1 की फॉर्म में रहता है, इसलिए वो फास्ट रहता है। हाँ, क्योंकि देखो अभी फर्स्ट पॉइंट हमने क्या, फर्स्ट पॉइंट जैसे बताया कि टेक्स्ट फाइल में कैरेक्टर ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, और बाइनरी फाइल्स में कैरेक्टर ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक, तो जब डेटा उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में वो एक्चुअली होना चाहिए, जैसे बाइनरी फाइल्स में क्या होता है, डेटा 0 और 1 के फॉर्म में होता है, तो जब डेटा सेम फॉर्मेट में है तो उसका कोई ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा डेटा का। तो इसलिए क्या होगा कि जो बाइनरी फाइल्स होगी उनकी स्पीड टेक्स्ट फाइल से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस ये है कि बाइनरी फाइल्स, इन बाइनरी फाइल्स द ऑपरेशंस आर फास्ट एज कंपेयर टू द टेक्स्ट फाइल। ठीक, और इसके अलावा चलो ये दो डिफरेंस हो गए कि एक तो कैरेक्टर ट्रांसलेशन हो गया और एक ये हो गया कि स्पीड का डिफरेंस हो गया। और बाइनरी, अच्छा, टेक्स्ट फाइल में जब हमने डेटा राइट किया है टेक्स्ट फाइल्स के अंदर, तो हमने डेटा किस तरह का डेटा राइट किया था वहाँ पे? जैसे हम टेक्स्ट फाइल का यूज़ कर रहे थे तो हम डाटा जब राइट करते थे तो वो डेटा कौन सा डेटा होता था, किस टाइप का डेटा होता था? जब भी, रीडेबल। नहीं, रीडेबल तो है, रीडेबल काइंड तो ऑफ। होती, हाँ, यस। लेकिन जैसे डेटा वो कौन सा था? जैसे कि मैंने कोई डेटा राइट किया टेक्स्ट फाइल में, तो वो डेटा हमेशा किस फॉर्म में होता था? किस फॉर्म में, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता था वो? जैसे पाइथन ऑब्जेक्ट्स एएसआई कौन? यूनिकोड, एएसआई हाँ, और यूनिकोड। हाँ, यूनिकोड तो होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यूनिकोड होते हैं, बट मैं भी पूछ रहा हूँ कि जैसे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, या टपल होता है, या लिस्ट होता है, तो जब हम टेक्स्ट फाइल में डेटा राइट कर रहे थे तो वो डेटा किस फॉर्म में रहता था फाइल के अंदर? स्ट्रिंग की फॉर्म। हाँ, स्ट्रिंग के फॉर्म में होता था डेटा, है याद? देखो तुम्हें याद हो शायद, क्योंकि जब भी हम डेटा राइट करते थे तो उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में चेंज भी करना पड़ता था। ठीक है, बताया था ना, जैसे मैं इंटीजर डेटा अगर राइट करूंगा तो उस इंटीजर डेटा को मुझे स्ट्रिंग में चेंज करना होता था, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में जो डेटा होता है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी चीज़ होगी, चाहे वो इंटीजर डेटा हो, चाहे वो फ्लोट डेटा हो, या किसी भी टाइप का डेटा हो, दैट डेटा इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। ठीक, लेकिन सपोज अगर हमें टेक्स्ट फाइल में कोई लिस्ट राइट करनी है, लिस्ट को राइट करना है, या टपल को राइट करना है, या डिक्शनरी को राइट करना है, तो फिर वहाँ पे हम ये ऑपरेशंस, मतलब उस डेटा को हम टेक्स्ट फाइल पर राइट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में जो भी डेटा होता था वो किस फॉर्म में होता था? स्ट्रिंग के फॉर्म में होता था। ठीक, अब टपल, अगर हमें टपल को राइट करना है, या लिस्ट को राइट करना है, या डिक्शनरी को राइट करना है, तो ऐसा हमने कोई भी ऑपरेशन टेक्स्ट फाइल पे परफॉर्म नहीं किया है जहाँ पे हमने डेटा को लिस्ट, टपल या डिक्शनरी के फॉर्म में राइट किया हो। ठीक, तो जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ऑन टेक्स्ट फाइल्स वी कैन नॉट राइट tuples, list and dictionary. ठीक है, so to support writing of these objects we use the concept of binary files. ठीक है,
बाइनरी फाइल्स का यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं दे स्टोर डेटा ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। इन केस इफ यू वांट टू राइट सम अदर पाइथन ऑब्जेक्ट्स लाइक लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज, ठीक है, तो उस केस में वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी फाइल्स, ठीक है। समझ में आया? अगर कोई पूछता है कि वाई वी यूज बाइनरी फाइल्स, तो आप क्या बताओगे? जो बाइनरी फाइल के जो बेसिक एडवांटेज हैं वो तो बताने ही है, साथ में ये भी बताओगे कि बाइनरी फाइल्स जो होती हैं they can store Python objects like list, tuples and dictionaries, ठीक है। आगे समझ में? यस सर। और टेक्स्ट फाइल्स का कब यूज करते हैं? जब डेटा को हमें एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में राइट करना होता है, ठीक है। बाइनरी फाइल्स में भी हम स्ट्रिंग्स को राइट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाइनरी फाइल्स में हम स्ट्रिंग्स को राइट नहीं कर सकते, बाइनरी फाइल्स में भी कर सकते हैं, बट बाइनरी फाइल्स में हम ये सारे ऑब्जेक्ट्स भी राइट कर सकते हैं, जैसे कि टपल्स हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, इसलिए बाइनरी फाइल्स का यूज करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? ओके, यस अच्छा, सर। ठीक है। अब जब बाइनरी फाइल में हम डाटा राइट करेंगे या रीड करेंगे, तो बाइनरी फाइल्स में एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी हम बाइनरी फाइल क्रिएट करेंगे पाइथन के अंदर, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू जब हम कोई बाइनरी फाइल क्रिएट करेंगे, तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, और उस मॉड्यूल का नाम क्या होता है? पिकल मॉड्यूल, ठीक। पिकल मॉड्यूल, PICKLE, पिकल, ठीक। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे बाइनरी फाइल्स का, तो सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उस मॉड्यूल का नाम क्या होता है? पिकल, ठीक है। इंपोर्ट पिकल, फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट यही लिखना पड़ेगा, पिकल ऑपरेशन, ठीक। अब इसके बाद इस पिकल मॉड्यूल के अंदर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन होता है लोड फंक्शन, ठीक, और एक होता है लोड, एक होता है डंप, ठीक। ये दो फंक्शन होते हैं। तो लोड फंक्शन का काम क्या होता है कि लोड फंक्शन बाइनरी फाइल से डेटा को रीड कराता है, ठीक। और डंप फंक्शन क्या करता है? डाटा को राइट करता है, किस पे? बाइनरी फाइल पे, ठीक। जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट फाइल में अगर हमें डेटा रीड करना होता था, तो हमारे पास कितने फंक्शन थे? अगर टेक्स्ट फाइल में हमें डेटा रीड करना है, तो कितने फंक्शंस थे हमारे पास डेटा को रीड करने के लिए? कौन कौन से हाँ, कौन कौन से नाम क्या है? रीड फंक्शन, रीड लाइन और रीड लाइंस। रीड लाइन। हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम उन फंक्शंस का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल एक ही फंक्शन चलेगा, जिसे हम बोलते हैं लोड फंक्शन। तो लोड फंक्शन क्या करेगा? डेटा को रीड करेगा, एंड डंप फंक्शन क्या करेगा? डेटा को राइट करेगा बाइनरी फाइल पे, ठीक। डंप मीन्स होता है कि किसी चीज़ को प्लेस करना। डंप, जैसे डंप वर्ड होता है ना, डंप का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हमने डंप कर दी, तो उसका मतलब यार क्या होता है कि उसको कहीं पे स्टोर कर दिया, ठीक। तो डंप मीन्स हो गया राइटिंग, एंड लोड मीन्स हो गया कि हम डाटा को कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि उस डेटा को रीड कर रहे हैं। तो लोड मीन्स होता है रीड ऑपरेशन, एंड डंप मीन्स होता है राइट ऑपरेशन, ठीक। और ये चीज़ ध्यान रखना कि ये डंप और लोड पिकल मॉड्यूल के अंदर हैं, ठीक है। तो इनको हम डायरेक्टली लोड फंक्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम कैसे यूज़ करेंगे इसको? पिकल डॉट लोड, PICKLE, पिकल। जब भी ये फंक्शन यूज़ करेंगे, लोड फंक्शन और डंप फंक्शन, तो इस तरह से यूज़ करना होगा, पिकल डॉट लोड, और इसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से, ठीक। इंडिविजुअल यूज़ नहीं होगा कि डायरेक्टली हमने लोड लिख दिया, ये हमेशा पिकल मॉड्यूल के साथ आएगा। जैसे कि हम जब पावर फंक्शन यूज़ करते हैं या SQRT फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट SQRT, क्योंकि वो फंक्शन कहाँ होते हैं? मैथ मॉड्यूल के अंदर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो लोड फंक्शन है और डंप फंक्शन है, दे आर डिफाइंड inside the pickle module. So whenever we want to use these functions, we have to write pickle.load and pickle.dump. Okay? आया समझ में? समझ में आएगा? रीडिंग एंड राइटिंग कैसे करना है? रीडिंग के लिए कौन सा फंक्शन चलाएंगे? लोड फंक्शन। और राइटिंग के लिए कौन सा फंक्शन चलाएंगे? डंप फंक्शन। और लोड डायरेक्टली यूज नहीं होगा, वो पिकल के साथ यूज होगा, पिकल डॉट लोड एंड पिकल डॉट डंप। अच्छा, अब इसमें जो जैसे हमारे पास डंप फंक्शन है, पिकल डॉट डंप,
तो इसके ब्रैकेट में हमें कोई दो चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। एक तो होता है एक होगा तुम्हारा पाइथन ऑब्जेक्ट। पाइथन ऑब्जेक्ट जैसे कि मुझे एक लिस्ट को राइट करना है, मुझे एक लिस्ट राइट करनी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल लिस्ट का नाम कॉमा, फिर यहाँ पे आएगा फाइल ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, ये फाइल ऑब्जेक्ट का नेम होगा। डंप के ब्रैकेट में दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, वो होता है पाइथन ऑब्जेक्ट। पाइथन ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे कि हमारा टपल हो गया या लिस्ट हो गया या डिक्शनरी हो गया या कोई स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, इंटीजर, फ्लोट, ये सारे क्या हैं, पाइथन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या पाइथन के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले डंप फंक्शन के अंदर क्या आएगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट हमें राइट करना है। और जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट है। तो हमें फाइल ऑब्जेक्ट पता है तुम लोगों को क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट कब बनता है, फाइल ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है, फाइल ऑब्जेक्ट, हाँ जब फाइल को हम ओपन करते हैं तो वहां पे लिखते हैं एक्स इक्वल टू ओपन, फिर ब्रैकेट में फाइल का नेम कॉमा फाइल का जो मोड है वो लिखते हैं कॉमा फाइल मोड। ठीक है, तो जो फाइल ऑब्जेक्ट होगा वो सेकंड पैरामीटर होगा इसका। फाइल ऑब्जेक्ट इज द सेकंड पैरामीटर एंड फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, इट इज द नेम ऑफ द पाइथन ऑब्जेक्ट। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है एल इक्वल टू, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 30, 54, इस तरह से एक लिस्ट है मेरे पास। अब ये लिस्ट को मुझे राइट करना है तो मैं क्या लिखूं, और सपोज मैंने एक फाइल को ओपन कर लिया, फाइल ओपन किया, सपोज एफ इक्वल टू ओपन। अभी ये प्रोग्राम नहीं है, सिंपल मैं बता लिख के बता रहा हूँ। यहाँ फाइल का नाम लिख दिया, सपोज फाइल नेम इज टेम्प, और बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .dat होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, txt, और बाइनरी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, .dat। ओके, तो ये हमने फाइल का नाम लिख दिया f इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइल मोड। तो अभी हम फाइल में डाटा राइट करने जा रहे हैं, तो फाइल कौन से मोड में ओपन होगा, फाइल मोड क्या होगा, यहाँ पे मुझे लिस्ट को राइट करना है तो फाइल मोड क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, डब्ल्यू। हाँ, डब्ल्यू होता है, लेकिन एक्चुअली बाइनरी फाइल है तो उसके आगे बी लग जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू बी लिखेंगे। डब्ल्यू बी भी लिख सकते हैं या ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपेंड के लिए होता है। तो हम पहले भी डब्ल्यू बी, हाँ डब्ल्यू बी का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डब्ल्यू बी। तो ये हमारी फाइल ओपन हो गई, और फाइल ऑब्जेक्ट किस नाम से बन गया, एफ नाम से। एफ इज़ द फाइल ऑब्जेक्ट। तो जो temp.dat फाइल है, दैट फाइल इज ओपन in the write mode and it has created a file object f। ठीक, अब जब हम इसको राइट करने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, सिंटेक्स क्या होगा उसका, पिकल, PICKLE पिकल डॉट डंप, और ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, ब्रैकेट में क्या यूज करेंगे पहले, L हाँ पहले आएगा एल और फिर आएगा एफ। ठीक है, तो पहले आता है पाइथन ऑब्जेक्ट का नेम और फिर आता है फाइल ऑब्जेक्ट का नेम। तो इस तरह से जब हम राइट करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट temp.dat फाइल में राइट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन इन अ बाइनरी फाइल। ठीक, अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था लिस्ट, वो लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, या कोई डिक्शनरी भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी लिस्ट क्रिएट किया, अगर मुझे कोई सपोज टपल राइट करना है सपोज, ठीक, तो टपल भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया। अब इसके बाद सपोज मुझे यहाँ लिस्ट की जगह मैंने एक टपल बना दिया। ओके, अगर ये लिस्ट नहीं होता, लिस्ट की जगह ये टपल होता, तो t इक्वल टू, और यहाँ पे बड़े ब्रैकेट की जगह हम लोग छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, तो ये स्मॉल ब्रैकेट लग जाता। ठीक, इस तरह से। तो टपल के भी हम राइट कर सकते थे। अगर टपल राइट करना हो तो क्या लिखते, पिकल डॉट डंप, और ब्रैकेट में क्या यूज करते, ब्रैकेट में क्या लिखते, t कॉमा f। ओके, तो इस तरह से हम टपल को राइट कर सकते हैं। और अगर हमें डिक्शनरी को राइट करना है तो पहले एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। सपोज हमने एक डिक्शनरी बना ली, d इक्वल टू, डिक्शनरी को
कौन से ब्रैकेट में बनता है डिक्शनरी? सर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली 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 ब्रैकेट्स में। कर्ली ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज यहाँ ए लिख दिया, ये की हो गया, और उसकी वैल्यू लिखनी है तो कॉलन वैल्यू लिख देते हैं सपोज यहाँ पे ए फॉर एप्पल, ठीक है, ये उसकी वैल्यू हो गई, ठीक, कॉमा। अब दूसरी की वैल्यू देते हैं, तो सपोज मैंने यहाँ बी दे दिया, बी सॉरी यहाँ बी लिखा, तो ये तो की हो गया, और कॉलन लगा के उसकी वैल्यू लिखेंगे, तो कॉलन में मैंने लिख दिया बी फॉर बॉल, तो ये दूसरी वैल्यू हो गई। ऐसे ही कितनी बड़ी भी डिक्शनरी बना सकते हैं। मैंने अभी 2 ही एलिमेंट डाले इसमें, तो ये डिक्शनरी बन गई। और सेम डिक्शनरी को राइट करने के लिए क्या करेंगे, पिकल की जगह, हाँ यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट राइट कर सकते हैं, चाहे वो टपल हो, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे वो लिस्ट हो, ठीक है। तो डम्प फंक्शन का यूज़ करके हम लोग इस तरह से राइट करेंगे, क्योंकि अभी मैं प्रोग्राम बनवाऊंगा, अभी तो सिंपल ये बता रहा हूँ कि सिंटेक्स कैसे यूज़ करना है उसको। तो ये हो गया। अब सपोज मैं ये तो डेटा हमने राइट कर लिया, अभी अगर हमें डेटा रीड करना होता, मान लो हमारी फाइल पे ये ऑब्जेक्ट राइट हो चुके हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट, एक तो एक लिस्ट राइट हो गया, एक टपल राइट हो गया, और एक डिक्शनरी राइट हो गया। अगर मुझे इसको रीड कराना होता तो हम रीड कैसे कराते हैं? सबसे पहले तो फाइल को ओपन, पहले इस फाइल को क्लोज करना पड़ता, जो राइट मोड में ओपन है पहले उसको क्लोज करना पड़ता, तो क्लोज कर देते एक्स डॉट क्लोज, ठीक। तो ये राइट मोड खत्म हो जाता है। यहाँ पे राइट मोड खत्म करने के बाद, सॉरी एक्स वो नहीं, एफ डॉट क्लोज करना पड़ता, क्योंकि फाइल का ऑब्जेक्ट का नाम एफ है। तो एफ डॉट क्लोज करने के बाद ये हम एफ डॉट क्लोज कर देंगे यहाँ पे, और क्लोज करने के बाद फिर हम फाइल को अब कौन से मोड में खोलेंगे, रीड मोड में, ठीक है। तो फाइल को ओपन करने के लिए वैसे ही लिखेंगे एफ इक्वल टू ओपन। फाइल ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने एफ लिया तो हम एक्स वाई जेड जो भी लेना वो ले सकते हो। तो यहाँ फाइल का नाम दे देंगे temp डॉट डी ए टी, temp डॉट डी ए टी। और अब फाइल को रीड करना है, तो मोड क्या हो जाएगा, मोड क्या होगा, आर बी, ठीक है, क्योंकि बाइनरी फाइल है इसलिए, ठीक। तो ये हो गया, ये इस तरह से, ओके। अब ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसको अगर हमें फाइल ऑब्जेक्ट को रीड कराना होता था तो कैसे कराएंगे, वहाँ से अगर रीड करना है तो कैसे करेंगे, लोड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड, एंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में केवल आएगा फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, पिकल डॉट लोड एफ, ओके। तो ये क्या करेगा कि जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट होगा उसको रीड कर लेगा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसमें हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे, कौन कौन से, एक तो टपल बनाया था, एक लिस्ट बनाया था, और एक बनाया था हमने डिक्शनरी। तो जो फर्स्ट टाइम क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट पहले होगा, जैसे मान लो पहले हमने लिस्ट को राइट किया था, तो फर्स्ट टाइम में क्या करेगा, लिस्ट को रीड कर लेगा। फिर सेकेंड टाइम में फिर से अगर हमें इसको दूसरा ऑब्जेक्ट अगर रीड कराना है, देखो इसने रीड कर लिया उसको। अगर हमें टपल को रीड कराना होता, अभी इसने को फर्स्ट टाइम पे लिस्ट को क्यों रीड किया, क्योंकि पहले हमने लिस्ट को राइट किया था। फर्स्ट टाइम हमने क्या राइट किया था, लिस्ट राइट किया था ना, ठीक है। अगर मुझे ये करना होता, क्या चीज, टपल को रीड कराना होता तो हम क्या लिखते हैं, पिकल, बार बार लिखना पड़ेगा, मतलब जितने बार भी जितने ऑब्जेक्ट हमने उसमें राइट किए हैं उतने ही टाइम हमें पिकल फंक्शन का यूज, डम्प लोड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो पिकल डॉट लोड, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या था, टी था ना, टी, तो ये टी। तो अब इसको हम करेंगे तो हमारा सर एफ आएगा, ओके, एफ, हाँ सॉरी एफ आएगा, क्योंकि अभी ये तुम्हारा फाइल ऑब्जेक्ट हमारा एफ है इसलिए। तो हम इसको लिखेंगे पिकल डॉट लोड और ब्रैकेट में आएगा एफ। फाइल ऑब्जेक्ट का नाम आता है यहाँ पे, पाइथन ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो ये जो सेकंड हमने राइट किया था वो क्या था, टपल था,
सेकंड जो ऑब्जेक्ट राइट किया था वो क्या टपल था ना? जब हमने दूसरी बार डम फंक्शन यूज किया था तो वहां पे हमने टपल को राइट किया था। तो Yes, ये sir. सेकंड टाइम में किसको रीड कर रहा है? टपल को रीड कर रहा है। अगर अब डिक्शनरी को रीड कराना है तो सेम हम डिक्शनरी को भी एक बार और इसको यूज करना पड़ेगा, पिकल डॉट लोड एफ, और इसके बाद जो आउटपुट आएगा वो हमारा डिक्शनरी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. आगे समझ में? तो ये बाइनरी फाइल्स में रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम लोड फंक्शन और डम्प फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो बाइनरी फाइल्स में कोई डाटा रीड करने के लिए बोलेंगे या कोई डाटा राइट करने के लिए बोलेंगे। सर हाँ, जैसे यहाँ पर पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में एफ दोनों में सेम लिखा है तो उसको पता कैसे चलेगा पाइथन को कि हम टप्पल प्रिंट करेंगे या फिर डिक्शनरी? क्योंकि वो डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रीड करता है। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट पहले राइट किया होगा, जैसे मैंने पहली बार लिखा पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में एफ, तो जब ये फाइल को रीड करेगा तो स्टार्टिंग से रीड करेगा। स्टार्टिंग से रीड करेगा तो पहले जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा वहां पे, तो पहला ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? लिस्ट था, तो उसने लिस्ट को डिस्प्ले कराया। फिर हमने दोबारा से पिकल डॉट लोड एफ किया, तो अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? टपल है, तो वो टपल को रीड करा देगा। फिर हमने पिकल डॉट लोड एफ लिखा, तो जो थर्ड ऑब्जेक्ट क्या था? वो डिक्शनरी था, तो उसने डिक्शनरी को रीड करा दिया। मतलब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रीड करता है। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जिस जिस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स राइट किए हमने, उसी ऑर्डर में वो ऑब्जेक्ट्स को रीड कर लेगा। यस ठीक है, यस। okay. इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम में इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो उस चीज़ को ध्यान रखना कि कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है। रीड एंड राइट, जैसे इसी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ पे डंप के ब्रैकेट में क्या आएगा या लोड के ब्रैकेट में क्या आएगा। ठीक है, और लोड फंक्शन या डंप फंक्शन यूज कैसे होता है। तो ये एक एक लाइन के आंसर्स होते हैं जो 3 या 4 क्वेश्चन इस पे पूछते हैं वो लोग। ठीक है, अभी इसको मैं सैम्पल पेपर में सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि बाइनरी फाइल्स के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक, अच्छा, अब CSV फाइल का भी बताना है कि CSV फाइल में कैसे डेटा रीड और राइट होता है। CSV फाइल का कॉन्सेप्ट तो मैं इसको बता रहा हूँ। CSV फाइल को अच्छा, CSV का फुल फॉर्म क्या होता है? CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कॉमा सेपरेटेड। हाँ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अच्छा, CSV फाइल जो होता है वो टेक्स्ट फाइल ही होता है एक तरह का। मतलब वो बाइनरी फाइल नहीं होती है। CSV फाइल इज लाइक अ टेक्स्ट फाइल, बट यहाँ पे जो डेटा होगा वो क्या होता है, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं हम लोग। जैसे कि मेरे पास 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर, सेकंड कॉलम है नेम, और थर्ड कॉलम है एड्रेस। तो क्या होगा कि जैसे मैंने रोल नंबर लिखा 101, अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी यानी कि रोल नंबर नेम, तो कॉमा लगा के फिर क्या आएगा? नेम आएगा। फिर कॉमा लगा के क्या आएगा? एड्रेस आएगा। ठीक है, जबकि टेक्स्ट फाइल में इस तरह से नहीं होता है। टेक्स्ट फाइल में डेटा सेपरेट नहीं होता है। वो हम किसी तरह से भी उसको यूज कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर। बट CSV फाइल में जो हमेशा जो भी हम डेटा स्टोर कराएंगे वो जनरली रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ही रहेगा, और हर एक जो फील्ड है या हर एक कॉलम वो कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है। हर एक फील्ड को हम क्या कर देते हैं? कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे रोल नंबर है, तो रोल नंबर के बाद फिर क्या होगा? जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो कोई दूसरी कॉलम होगा, तो उसको हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये CSV फाइल का मीनिंग होता है। अब इसमें हम कैसे डेटा रीड या राइट करेंगे तो बताता हूँ मैं। स्क्रीन शॉट लिया था इसको। एक सेकंड में सर्च कर लूँगा।
ये भी स्क्रीनशॉट कहाँ गया उसको? स्क्रीनशॉट कहाँ गया? स्क्रीनशॉट लेना नहीं लिया था, वो कहाँ? लिया था। अच्छा वो कहाँ पे है वो यार, फोटो आ गया। चलो और स्क्रीनशॉट देखो। साढ़े 7:30 नहीं 9:30 आ रहे होंगे। 7:35 इसमें नहीं है, नहीं है एल्बम में देखो। स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक। अभी उनकी क्लास चल रही है अम्मा। नहीं, ओके। हाँ देखो, ये CSV फाइल्स के प्रोग्राम में बता रहा हूँ कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले इसमें डेटा को राइट करना है। तो डेटा राइट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम देते हैं राइट फंक्शन, डेफ राइट। ठीक, फंक्शन के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू राइट डेटा। तो इसको मैंने डिफाइन कर रहा हूँ इस फंक्शन को CSV फाइल्स में डेटा राइट करने के लिए। अब देखो, CSV फाइल जब ओपन होगी तो उसको ओपन करने के लिए हम लोग एक सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। वो सिंटेक्स इस तरह से राइट करते हैं, विथ ओपन एंड ब्रैकेट में क्या होगा कि वी विल राइट द फाइल नेम, जो भी फाइल का नाम है। जैसे मैंने फाइल का नाम ले लिया, इंपोर्ट CSV। हाँ इंपोर्ट करा देंगे ऊपर। सबसे फर्स्ट लाइन जो आएगी वो तुम्हारी इंपोर्ट CSV होगी, इंपोर्ट CSV। ठीक। अब ये फाइल को ओपन करना है तो फाइल का नाम मैंने सपोज मान लिया, माई फाइल नेम इज data.csv, दिस इज द फाइल नेम। जैसे कि हम लोग टेक्स्ट फाइल का नाम लिखते थे वैसे यहाँ पे CSV फाइल का नाम लिखेंगे data.csv, कॉमा। अब इस फाइल को जो ओपन कर रहे हैं वो हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं? राइट मोड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल कोट्स में W आ जाएगा। ठीक है, W, दिस इज द राइट मोड। और इसके बाद एज एफ। एक्चुअली देखो, हम वहाँ पे टेक्स्ट फाइल में कैसे लिखते थे, F इक्वल टू ओपन। ठीक है, F इक्वल टू ओपन लिखते थे ना वहाँ पे, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स इस तरह से लिखना पड़ेगा, विथ ओपन ब्रैकेट में फाइल नेम data.csv कॉमा W एज F। तो मतलब मीनिंग वही हो गया उसका। जैसे वहाँ पे F इक्वल टू ओपन लिखते थे तो यहाँ पे क्या हो गया कि फाइल ऑब्जेक्ट हमारा किस नाम से बना, F नाम से, बट उसको क्रिएट करने का मेथड अलग हो गया। इसको क्रिएट करने का मेथड क्या है, विथ ओपन एंड विद इन द ब्रैकेट डबल कोट्स में लिखो फाइल नेम कॉमा फाइल मोड। तो फाइल नेम हो गया data.csv और फाइल मोड क्या हो गया, W हो गया। ओके, इसमें W प्लस भी करते हैं ना? W प्लस तो जब दोनों करना हो, रीड एंड राइट दोनों करना हो एक साथ, तब W प्लस लगाते हैं। अभी तो हम केवल राइट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विथ ओपन। ठीक है, विथ ओपन, और ओपन के ब्रैकेट में वही सेम फाइल का नाम हमने क्या दे दिया, data.csv दे दिया, और फाइल मोड हमारा क्या हो गया, W हो गया, एज F, यानी कि द फाइल इज ओपन एंड द फाइल ऑब्जेक्ट F इज क्रिएटेड। फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, F है हमारे। जैसे वहां पे बनाते थे फाइल ऑब्जेक्ट, सेम यहाँ भी हमारा फाइल ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, अब फाइल ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल में यही डिफरेंस है कि CSV जो टेक्स्ट फाइल होती है वहाँ पे हम डेटा को डायरेक्टली रीड या राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट इन द केस ऑफ CSV फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट को हमें चेंज करना पड़ता है किसमें, इसमें क्या बोलेंगे इसको, राइटर ऑब्जेक्ट में। फाइल ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, राइटर ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको राइटर ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे। जैसे मानने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया REC, रिकॉर्ड, या R दे दो ओनली,
आर इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे CSB डॉट राइटर, CSB डॉट राइटर, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, फाइल ऑब्जेक्ट किस नाम से, F के नाम से, कॉमा। अब यहाँ पे ये डेलीमीटर ऑप्शनल होता है, बता रहा हूँ डेलीमीटर का क्या मतलब होता है, DELIMITER, डेलीमीटर इक्वल टू, और यहाँ पे सिंगल कोट में लिखेंगे, सिंगल कोट्स में मैंने लिख दिया कॉमा, ठीक, ये डेलीमीटर हो गया। बट ये ऑप्शनल होता है, जैसे मैंने लिखा CSB डॉट राइटर और ब्रैकेट में लिखा F, तो F क्या है हमारा, F इज द फाइल ऑब्जेक्ट, F क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट है। फाइल ऑब्जेक्ट हमने कैसे बनाया था, फाइल ऑब्जेक्ट हमारा बना था विथ ओपन डेटा डॉट CSB W एज F से बना था, ठीक है। तो जब हम राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइटर ऑब्जेक्ट, तो राइटर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, CSB डॉट राइटर, CSB डॉट राइटर और ब्रैकेट में लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। तो हमारे फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, F है, तो हमने यहाँ F लिख दिया। अब ये जो सेकंड पैरामीटर है इसका डेलीमीटर है। डेलीमीटर का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बोला कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो सारी वैल्यूज कॉमा से सेपरेट हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो डेलीमीटर होता है वो CSV फाइल के अंदर वो क्या होता है, कॉमा होता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर इज अ कॉमा। बट अगर हमें इस डेलीमीटर को चेंज करना हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कॉमा से सेपरेट ना हो, किसी और सिंबल से सेपरेट हो, मैं चाहता हूँ वो कॉमा की जगह डॉलर से सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो हम उस पर डेलीमीटर को चेंज कर देंगे, तो डेलीमीटर जो भी हम रखेंगे उसके हिसाब से वो वैल्यूज सेपरेट होंगी। जैसे डिफॉल्ट सेपरेटेड वैल्यू, डिफॉल्ट सेपरेशन किससे होता है, कॉमा से होता है। बट अगर हम चाहते हैं कि वो कॉमा से सेपरेट ना हो, वो पर्टिकुलर उस कैरेक्टर से हो जिससे हम चाहते हैं, तो वहां पे हमें उसका डेलीमीटर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। डेलीमीटर का क्या यूज है कि जो डिफॉल्ट कैरेक्टर है यानी कॉमा, by default values are separated with commas, but if you want to change that separator from any other value, then in that case we will use the delimiter parameter, ठीक है। तो अगर डेलीमीटर अगर मैं नहीं भी लिखता हूं तो भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं डेलीमीटर नहीं लिखा तो भी ये मतलब मेरा राइटर ऑब्जेक्ट बनेगा और प्रोग्राम हमारा चलेगा। मतलब मैं अगर इतना लिख देता हूँ CSB डॉट राइटर ब्रैकेट में F, तो ये अंडरस्टूड है कि बाय डिफॉल्ट जो इसका डेलीमीटर होगा वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा इसका डेलीमीटर, कॉमा कॉमा होगा, ठीक है। तो अगर हम डेलीमीटर मेंशन नहीं करते हैं तो जो डिफॉल्ट डेलीमीटर है वो कॉमा माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है, अगर हमें चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, और चेंज अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे, वो उसको डिफॉल्ट ही रखेंगे, मतलब उसका कॉमा ही रखेंगे। तो अब देखो इस केस में बस एक नई चीज करनी पड़ी, क्या कि हमें फाइल ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक राइटर ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ा। तो राइटर ऑब्जेक्ट किस नाम से बना है, आर के नाम से। राइटर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, आर। तो वो बनता कैसे, आर इक्वल टू CSB डॉट राइटर और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट जो था वो किस नाम से था, F के नाम से था। सो यूजिंग दिस स्टेटमेंट वी कैन क्रिएट द राइटर ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइटर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, तो तुम कैसे लिखोगे, आर इक्वल टू CSB डॉट राइटर और ब्रैकेट में फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तुम लोग पेपर चेक करना तो उसमें ये पूछा होगा उन्होंने कि राइटर ऑब्जेक्ट कैसे बनता है या फाइल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, या कोई फिल इन द ब्लैंक दे देंगे, तो वहाँ पे ओपन के साथ क्या लिखते हैं, विथ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा राइटर ऑब्जेक्ट बन गया। अब राइटर ऑब्जेक्ट जब बन गया तो अब हम फाइल पे रीड एंड राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। सर आर की जगह कोई और वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, कोई भी नाम ले सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो, वो ऑब्जेक्ट का नाम है। तो ऑब्जेक्ट का नाम हमारे ऊपर होता है कि हमें क्या नाम रखना है उसका। जैसे मैंने फाइल ऑब्जेक्ट का नाम F दिया है, मैं चाहता हूँ उसको T X Y Z जो भी देना हो मैं वो भी दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही राइटर ऑब्जेक्ट का नाम भी हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि वो यूजर डिफाइंड होते हैं, आइडेंटिफायर की तरह होते हैं वो। तो आइडेंटिफायर तो यूजर के ऊपर होता है कि उसको नाम क्या रखना है उसका, ठीक है। तो ये हमारा आर के नाम से राइटर ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इस फाइल पर राइट कर सकते हैं। तो राइट करने के लिए
एक चीज ध्यान रखना कि जो CSV फाइल में जो डेटा राइट होता है वो रो और कॉलम्स के फॉर्म में राइट होता है, ठीक है। तो जब मैं डेटा राइट करूंगा तो पहले क्या होगा कि मान लो मेरे पास 3 कॉलम है, एक है कॉलम रोल नंबर, एक है नेम और एक है एड्रेस। तो रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये 3 कॉलम हो गए और ये क्या करेंगे, एक रो को बनाएंगे। मतलब फर्स्ट रो में क्या आएगा, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। फिर ये तो हेडिंग रो हो जाएगी। फिर जब हम डेटा इंसर्ट कराएंगे उसमें तो रोल नंबर की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, नेम की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और एड्रेस की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चला जाएगा। फिर दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालना है तो फिर उसका रोल नंबर लिखेंगे, फिर उसका नेम लिखेंगे, फिर उसके मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो CSV फाइल में डेटा राइट होगा दैट डेटा विल बी इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब टेबल के फॉर्म में डेटा राइट होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का कि CSV फाइल में जो भी डेटा राइट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और टेबल क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अब हम जब डेटा राइट करने जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, r डॉट और इसके बाद एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, उस फंक्शन का नाम है राइट रो, राइट रो, ठीक है, राइट रो, RWRITEROW, राइट रो। और इसके ब्रैकेट में हम वो कॉलम्स के नाम मेंशन करेंगे जो कॉलम हमें इसमें डालना है। तो सपोज मेरा पहला कॉलम है, सिंगल कोड में ले लेते हैं, फर्स्ट कॉलम इज रोल नंबर, तो मैंने इसका नाम दे दिया R नंबर, ठीक है। ये पहला कॉलम हो गया, कॉमा। अब दूसरा कॉलम देना है तो दूसरे कॉलम का नाम हमने यहाँ पे दे दिया नेम, दूसरे कॉलम का नेम, ठीक। तो ये दूसरे कॉलम का नाम हो गया, कॉमा। अब नेक्स्ट चाहिए हमें एड्रेस, तो हमने यहाँ पे ले लिया एड्रेस। तो जैसे हम ये राइट करेंगे क्या होगा कि ये कॉलम हमारा, सॉरी ये रो बन गई होगी हमारी, किसके अंदर, कौन सी फाइल में बनी होगी ये रो, किस फाइल के अंदर ये डेटा राइट हो रहा है, CSV फाइल नहीं CSV फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट CSV, ठीक है। CSV फाइल का नाम है डेटा नाम है, एक्चुअली CSV उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हमारा जो डेटा फाइल है उसके अंदर 3 कॉलम्स बन गए होंगे। पहला कॉलम क्या होगा, रोल नंबर, दूसरा कॉलम क्या होगा, नेम, और थर्ड कॉलम क्या होगा, एड्रेस, ठीक। तो ये कॉलम्स क्रिएट हो गए। अब कॉलम्स तो क्रिएट हो गए, अब इसमें क्या करना है, हमें डेटा इंसर्ट कराना है, ठीक। तो डेटा इंसर्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कई सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालना है। अगर एक सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालना है तो हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर कई सारे स्टूडेंट का डालना है तो फिर हमें उसकी वैल्यूज को लूप के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम सिंपल क्या करें कि एक स्टूडेंट का लिख दें, एक स्टूडेंट का लिख देते हैं सिंपल, फिर मैं लूप के थ्रू बताऊंगा कि कैसे करना है। R डॉट राइट रो, R डॉट राइट रो, और फिर ब्रैकेट में ये इनकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट वैल्यू क्या है, या एक काम करते हैं, इसको एक लिस्ट के फॉर्म बना लेते हैं। पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं और फिर उसको राइट कर देंगे, L इक्वल टू इसकी वैल्यू लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। रोल नंबर ले लेते हैं, सपोज किसी का रोल नंबर 1 है और नेम ले लिया, नेम ले लेते हैं किसी का, ठीक है, कॉमा, फिर उसका एड्रेस ले देते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस लिख दिया। ये हमारी वैल्यूज जो है मिल गई और वो हमने एक लिस्ट के फॉर्म में उसको क्रिएट कर लिया, ठीक। तो ये एक हमारा रिकॉर्ड बन गया। अब इस रिकॉर्ड को राइट करना है तो सिंपली क्या करना है, इस रिकॉर्ड को राइट कैसे करेंगे, R डॉट राइट रो ब्रैकेट में L, राइट रो, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा L। सर ये राइट रो यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, कौन सा सर राइट रो, राइट रो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें एक एक रो राइट करनी है ना, बार बार, मतलब एक बार में एक ही रिकॉर्ड तो राइट होगा ना, क्योंकि डेटा क्या है, कॉलम्स के फॉर्म में है। तो पहले हम रोल नंबर देंगे, फिर नेम देंगे, फिर एड्रेस देंगे, तो एक बच्चे का चला जाएगा, फिर वो राइट कर देंगे राइट रो से। फिर दूसरे का डालना है तो फिर दूसरे का बनाना पड़ेगा और दूसरे का फिर राइट रो करना पड़ेगा, ठीक। तो ये तो मैं अभी एक रिकॉर्ड बना, फिर लूप के थ्रू भी हम कर सकते हैं इसको, तो बार बार हमें ये नहीं करना पड़ेगा, जब लूप के थ्रू करेंगे। अभी तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि डेटा
एक दो रो कैसे उसमें राइट करते हैं। ठीक है, तो आर डॉट राइट रो से हमने ये डेटा राइट कर दिया। अब डेटा जब राइट हो गया तो हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, इतना ही तो करना था हमें भाई। अभी हमने क्या किया कि एक रो इसमें राइट कर दी, अगर और भी रो राइट करनी है तो हम और भी बना सकते हैं उसमें, लेकिन अभी हमने केवल एक ही रो राइट की इसमें, आर डॉट राइट रो से एक सिंगल लिस्ट को इसमें राइट कर दिया। ठीक, अब राइट तो हो गया, लेकिन ये हमें ये डेटा हमें दिखाई देगा क्या? नहीं देगा, तो इसको हमें रीड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा? राइट फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक फंक्शन और बनाते हैं जो कि डेटा को रीड करेगा, तो डेफ रीड फंक्शन का नाम क्या दिया? रीड फंक्शन। ओके, अब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो सेम वैसे ही इसको ओपन करना है विथ ओपन, और विथ ओपन के साथ हम यहाँ फाइल का नाम लिखेंगे डबल कोट्स में, फाइल नेम इज डेटा डॉट सी एस बी, फाइल का नाम हो गया डेटा डॉट सी एस बी कॉमा, फाइल मोड अब क्या हो जाएगा? फाइल मोड क्या होगा हमारा? और सर और और इसको क्या लिख देंगे? एज एफ। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अब फाइल ऑब्जेक्ट जब बन गया तो इसके बाद अब क्या बनाना पड़ेगा? वहां पे क्या बनाया था? राइटर ऑब्जेक्ट बनाया था। यस सर। वहां पे राइटर ऑब्जेक्ट कैसे बना सर था? रीडर, यहाँ पर रीडर होगा। सीएसबी डॉट राइटर से बना था। यहाँ पे बनेगा रीडर फंक्शन से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइल ऑब्जेक्ट का नाम आर इक्वल टू CSV डॉट रीडर, CSV डॉट रीडर, और इसके ब्रैकेट में क्या आएगा? इसके सर ब्रैकेट एफ। में फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट किस नाम से? एफ के नाम से। ठीक, तो ये रीड हो गया, और इसको क्या करेंगे? ये रीड हो गया CSV डॉट रीडर से। बस इसको हम प्रिंट, इसमें तो एक ही रिकॉर्ड है तो डायरेक्टली हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट नहीं, प्रिंट आर नहीं होगा, एक एक करके प्रिंट होगा, तो इसमें हमें पहले लूप लगाना पड़ेगा, और आई इन आर कर देंगे, और फिर प्रिंट आएगा। क्योंकि इसमें देखो जब रीड होगा तो हेडर रो भी आएगी, तो हेडर रो, पहली रो हेडर रो हो जाएगी, और फिर दूसरी रो में दूसरी बार जब लूप चलेगा तो वो डाटा वाली रो प्रिंट कर देगा फॉर आई इन आर। तो जो आर है, आर के अंदर तो पूरा टेबल स्टोर हो गया, आर के अंदर तो पूरा टेबल आ गया होगा ना। जब हमने CSV डॉट रीडर एफ लिखा तो आर के अंदर जो हमने डेटा राइट किया था, उस डेटा में क्या क्या था? पहली वाली रो क्या थी? हेडर रो थी, और दूसरी वाली रो में डेटा था। तो आर ने क्या किया होगा कि उस पूरे टेबल को रीड कर लिया होगा। अब उस टेबल से हमें हेडर रो को अलग से रीड करना है, और जो डेटा वाली रो है वो अलग से रीड करना है। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? फॉर आई इन आर, तो आई फर्स्ट टाइम क्या करेगा? हेडर रो को प्रिंट कराएगा, और जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई किसको प्रिंट कराएगा? जो डेटा वाली रो है उसको प्रिंट कराएगा। ठीक है, ये समझ में आया मैंने लूप क्यों लगाया? लूप का यूज क्यों किया, बता सकते हो कोई? मैं डायरेक्टली प्रिंट, हाँ डायरेक्टली प्रिंट आर क्यों नहीं लिखा? अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट आर लिखूंगा तो क्या होगा कि वो टेबल प्रिंट नहीं होगी एक साथ, उसको मुझे इंडिविजुअली रो बाई रो प्रिंट करना पड़ेगा। तो रो बाई रो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फॉर आई इन आर, आई क्या करेगा? फर्स्ट टाइम क्या करेगा? फर्स्ट रो को डिस्प्ले कराएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई के पास कौन सी वैल्यू होगी? सेकंड रो की वैल्यू होगी। जो सेकंड रो है, वो सेकंड रो क्या है? हमारी डेटा रो है, तो वो प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही अगर उसके अंदर और भी रिकॉर्ड्स हैं तो वो एक एक रिकॉर्ड को एक एक रो को प्रिंट करता जाएगा फॉर आई इन आर से। एक्चुअली आई क्या कर रहा है? अपने अंदर एक रो को स्टोर करा रहा है फॉर आई इन आर। आर क्या है? कंप्लीट टेबल है, आर इज अ कंप्लीट टेबल। तो अब उस टेबल में से जो फर्स्ट रो है वो हमारी क्या? हेडर रो है। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो हेडर रो प्रिंट हो जाएगी, और जब दूसरी बार लूप चलेगा तो आई के पास क्या होगा? सेकंड रो होगी, और सेकंड रो में क्या है? डाटा है हमारा, तो वो डाटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम रन कराते हैं तो देखो क्या आउटपुट मिलता है हमें।
नाम दे देते हैं मुझे। सर इसमें क्लोज नहीं करना। हाँ मैं एक बता रहा हूँ क्लोज क्यों नहीं करना है, बता रहा हूँ। डाटा रीड नहीं हुआ है। हाँ लेके आओ। CSV डॉट रीडर एफ हो गया और आई इन आर एन प्रिंट आई कराया हमने, तो यहाँ से प्रिंट होके आना चाहिए था रिकॉर्ड, बट प्रिंट नहीं हुआ। बट ओपन डेटा डॉट CSV सर डाटा फाइल नेम तो डेटा डॉट CSV है हमारा, डेटा डॉट CSV कॉमा आर एज एफ आर इक्वल टू CSV डॉट रीडर, और ये हो गया एफ, और फॉर आई इन आर तो प्रिंट आई करा दी, तो रो प्रिंट होनी चाहिए। एक बार प्रिंट आर कर। प्रिंट आर करके देखता हूँ अगर आ जाए, तो इससे नहीं आ रहा ना, लो प्रिंट आर करके देख लेते हैं। अभी भी आउटपुट नहीं दे रहा है, यानी कि CSV फाइल में कोई डेटा राइट नहीं हुआ है। एल इक्वल टू आर डॉट राइट रो किया था हमने, ब्रैकेट में उसके एल लिखा था, आर डॉट राइट रो, तो एल को राइट होना चाहिए था। import CSV def write with open data dot CSV w as f are equal to CSV dot writer f। ठीक है, ये तो बनाना पड़ेगा, ये बन जाने के बाद फिर हम राइट रो फंक्शन चला देंगे, राइट रो फंक्शन चलेगा तो हमारा ये डेटा राइट होना चाहिए। सर एक बार जो राइट रो फर्स्ट वाला लिखा है उसे रिमूव करके देखिए। कौन सा फर्स्ट वाला? ये यस सर, हेडर जो रो, फर्स्ट वाला। ये हाँ वाली सर, इसे रिमूव कर दीजिए। इसको हटा दूं? ठीक है यस सर, एक बार हटा दीजिए सर, उसे ऊपर कीजिए, रन नहीं करेगा। आउटपुट नहीं आ रहा है इसका, चलो कोई नहीं। मेथड तो यही है इसका राइट करने का। सर इसमें सीक लगेगा मेरे को लग रहा है। नहीं, सीक फंक्शन अभी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जब रीड फंक्शन चलाया ना, तो वो फाइल जो जैसे हमने राइट कर दिया था डेटा, तो राइट करने के बाद हमारा कर्सर तो एंड में चला गया था, लेकिन फिर हमने वो रीड मोड में ओपन किया ना फाइल को, तो रीड मोड में जब फाइल को ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से ही रीड करेगा, क्योंकि राइट फंक्शन अलग है और रीड फंक्शन अलग है। तो राइट फंक्शन तो कंप्लीट हो गया, फिर राइट फंक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर हमने रीड फंक्शन लगाया ना, तो रीड फंक्शन का जब ओपन करेगा फाइल को तो कर्सर को स्टार्टिंग में ही लेके जाएगा। ठीक, यहाँ पे सीक का यूज तो नहीं होगा। सर जहाँ आर डॉट राइट रो लिखा है ब्रैकेट में एल कॉमा एफ तो नहीं लिखा, क्योंकि एल वाली रो को हम एफ में लिख रहे हैं ना, एफ। एक सेकेंड, मुझे लगता है कि डेटा में स्ट्रिंग के फॉर्म में ही देना पड़ेगा। यहाँ भी वन को भी मैं एज ए स्ट्रिंग देता हूँ, ये जो वन मैंने दिया है क्योंकि डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है ये, तो मैं इसको वन को स्ट्रिंग के फॉर्म में डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों कर रहा हूँ ऐसा। मैं इसको वन को भी एज ए स्ट्रिंग लेता हूँ, ओके, क्योंकि वहाँ पे डेटा इंटीजर या फ्लोट के फॉर्म में राइट नहीं होता है। जो टेक्स्ट फाइल होती हैं और जो CSV फाइल्स होती हैं, वहाँ पे डेटा एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में ही राइट होता है। तो जो मैंने वन लिया उस वन को भी एज ए स्ट्रिंग मान के चल रहा हूँ। मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि कंफर्म नहीं है कि आएगा आउटपुट।
देखता हूँ इसको। अभी नहीं आया। हो गया ये, और मेरे होने के बाद नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, इसका मेथड यही है। मैं इसको आज चेक कर लूँगा एक बार पूरे प्रोग्राम को बना के कंप्लीट, फिर मैं तुम लोगों को बता दूंगा। लेकिन मेथड यही है, मैं इसी मेथड को फॉलो करना है। इसी मेथड से डाटा फाइल को ओपन कर। अच्छा राहुल, तुम पूछ रहे थे फाइल को क्लोज क्यों नहीं किया है, ठीक है? यस सर। तो फाइल क्लोज जब भी हम क्या करेंगे, फाइल को जब हम बिथ मेथड, जो बिथ ओपन से जब ओपन करते हैं, बिथ ओपन के थ्रू, तो फाइल को क्लोज करना कंपलसरी नहीं होता है। हमेशा याद रखना, जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे बिथ के साथ, बिथ ओपन, तो वहां पे फिर फाइल को क्लोज करना कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन अगर हमने फाइल को ओपन किया होता x इक्वल टू ओपन से, मतलब जैसे टेक्स्ट फाइल में करते थे, तो फिर वहां पे फाइल को क्लोज करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी एक बनता है कि वाई वी आर नॉट यूजिंग क्लोज फंक्शन। तो इस केस में आप आंसर ये लिखोगे कि बिकॉज द फाइल इज ओपन विद द हेल्प ऑफ बिथ कीवर्ड, ठीक है? सो इन दैट केस देयर इज नो नीड टू क्लोज द फाइल, इट इज ऑटोमेटिकली क्लोज्ड, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इस केस में फाइल को क्लोज करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है? इसका आउटपुट मैं आज देख लूँगा और कल तुम लोगों को इसको बता दूंगा। लेकिन मेथड यही है, सिंटेक्स चेंज नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा बिथ ओपन से, और फाइल का नाम लिखेंगे w एज f। फिर फाइल ऑब्जेक्ट जब बन जाएगा तो उसके बाद हमें फिर कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, या तो रीडर ऑब्जेक्ट या राइटर ऑब्जेक्ट। अगर रीड करना है तो रीडर ऑब्जेक्ट, और राइट करना है तो राइटर ऑब्जेक्ट। वो कैसे बनता है, r इक्वल टू CSV डॉट राइटर से राइटर ऑब्जेक्ट बनेगा, और रीडर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, CSV डॉट रीडर और ब्रैकेट में फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है? सर सही तो है सर, हम्म? प्रोग्राम सही है सर, गूगल पे भी यही है। आउटपुट नहीं आ रहा ना, लेकिन हाँ सर, आउटपुट नहीं आ रहा है। प्रोग्राम तो मैंने बताया ना कि यही सिंटेक्स यही है उसका, मतलब प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगा। बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा कि आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं उसको कल तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है? आउटपुट तो आना चाहिए ना, तभी तो पता लगेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक? यस सर। ठीक, तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना कि इसमें एक तो हमें बनाना है फाइल ऑब्जेक्ट, और एक बनाना है रीडर ऑब्जेक्ट और राइटर ऑब्जेक्ट। बस दो चीज़ें होती हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। राइट रो से हमारा एक एक रो राइट होता जाता है। राइट रो फंक्शन जो क्या करता है, वो एक एक रो को राइट करता है। और CSV डॉट राइटर से राइटर ऑब्जेक्ट बनता है, और CSV डॉट रीडर से रीडर ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक? तो ये क्वेश्चन तुम लोग एक बार पढ़ सैम्पल पेपर में देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इस पे बेस्ड। तो कल इसको हम फाइनल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो फिर एंड करता हूँ मैं क्लास का। ओके सर। ठीक है, कल 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 भी ज्वाइन Thank you, करना sir. क्लास, कल ज्वाइन करना Yes. जरूर, Yes, क्योंकि sir. कल इसको फाइनल करना है, ठीक है? ओके थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। ओके लीव करो। सर वो मैंने वो प्रोग्राम भेजा था, वो लिख सकते हैं पेपर में? कौन सा सर वो स्टैक और क्यू का। आउटपुट आ रहा था उसका? यस सर। हाँ, तो अगर आउटपुट आ रहा है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट आना चाहिए उसका, सही आउटपुट आ रहा हो तो। सर आउटपुट तो सही आ रहा है। हाँ, तो फिर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, यस, थैंक यू सर। ओके।